हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल FIS में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। शेयर बाजार के जो झटके हैं जो अभी लग रहे हैं, इनसे रिटेल इन्वेस्टर कैसे उभरे, उसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको कह रहा हूं कि बॉन्ड पक्का लीजिए, जिससे कि आप बाजार की गिरावट से घबराओ नहीं। मैं इन्हीं बॉन्डों की बात कर रहा हूं जो आपको मैं फोटो में दिखा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल फेलडैश इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। रिटर्न कमाना इतना आसान होता तो हर कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाता, ये सच है फ्रेंड्स। पैसा कहाँ रहता है? या तो शेयर मार्केट में रहता है, या गोल्ड में रहता है, बैंक FD में रहता है, क्रिप्टो करेंसी में रहता है, म्यूचुअल फंड में रहता है, बॉन्ड में रहता है, पॉकेट में नहीं रहता है। आज मैं बात कर रहा हूं बॉन्ड की। आपने देखा होगा अमेरिका में बॉन्ड दिए जाते हैं। कई बार न्यूज आती है कि बॉन्ड डील का इशू है। अगर बॉन्ड डील अच्छी जाती है तो अमेरिका की जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में जाता है। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। बॉन्ड है क्या? ये बॉन्ड कंपनी और सरकार के लिए पैसा जुटाने का माध्यम है। फ्रेंड्स, आप सभी चाहते हो कि गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, वो भी हम लोगों से पैसा लेती है और उसके ऊपर हमको ब्याज देती है। और जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, इनको भी पैसा चाहिए, तो वो हमें क्या करते हैं? बॉन्ड देते हैं उनके। वो जो बॉन्ड का जो पैसा होता है, ये शेयर मार्केट में इंक्लूड नहीं होता है। ये बॉन्ड अलग से होता है, जो आपको लिखित में दिया जाएगा कि आप इतना % रिटर्न देंगे ही देंगे। बॉन्ड को अगर आप FD के साथ कंपेरिजन अगर आप करते हो, उसमें जो मुख्य उनका भी याद रखना। आप पूंजी की जो सिक्योरिटी है, जो हमारा पैसा है उसकी सिक्योरिटी, उसको अगर आप देखते हो, आप जो AAA जो है, AAA रेटेड बॉन्ड जोखिम मुक्त माने जाते हैं, यानी इनमें रिस्क कम होता है। उसके बाद में रिटर्न अगर आप देखते हो तो 5 से 15% तक बॉन्ड में आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ये वैसे मैं कहूंगा 10 से 12 और 10 से 15 के बीच में मिलेगा रिटर्न आपको। लिक्विडिटी अगर आप देखते हो तो बॉन्ड की जो लिक्विडिटी होती है बहुत अच्छी होती है। और टैक्स प्रावधान अगर आप देखते हो तो बॉन्ड के ऊपर TDS नहीं कटता है, और इसकी जो इनकम होती है टैक्स फ्री मानी जाती है। ये जो बातें हैं ये बॉन्ड के लिए। अब हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट FD। उसमें क्या होता है? 5 लाख तक निवेश का बीमा होता है इसमें, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो, FD करवाते हो तो। और 4 से 6.5 या 7% तक आपको रिटर्न दिया जाता है। अगर आपने समय से पहले निकासी की, अपना पैसा विड्रॉल किया, तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी, जो बॉन्ड में नहीं लगती है। ब्याज पर आपको 10% TDS भी देना पड़ेगा। अगर आपने FD में पैसा रखा है तो जो आपको प्रॉफिट मिला है उस पर आपको 10% TDS देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ये 20% देना पड़ेगा आपको। तो यहां तक तो आप समझे हो कि बॉन्ड अच्छा है FD से। बॉन्ड में निवेश करने के 4 सबसे जो अच्छे फायदे वो आपको बता रहा हूं मैं। बॉन्ड जो है बहुत अच्छी, यानी कि एसेट्स मानी जाती है, बहुत अच्छी संपत्ति मानी जाती है, और इस सिक्योरिटी के लिहाज से भी सुरक्षित मानी जाती है। दूसरी बात यह कि लंबी और छोटी, इसमें आप दोनों अवधि के लिए बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप अगर आप चाहते हो कि आप रिटायरमेंट आप ले चुके हो या रिटायरमेंट लेने वाले हो, तो आप इसमें फिक्स इनकम अगर रखना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बेटर है ये। तो इसके अंदर आप फिक्स इनकम रखने के लिए इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। इसके लिए आपको बॉन्ड में अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ बॉन्ड ब्याज आय पर टैक्स बेनिफिट भी ऑफर करेंगे आपको। आप जानते हो ATC, ये उसके अधीन आते हैं। किसके अधीन आते हैं? ये आपको जो आपके रिटर्न भरते हैं वो आपको पक्का बता देंगे, जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं। तो यहां तक मेरा कहने का मतलब है कि बॉन्ड के जो फायदे हैं, इसके फायदे हैं। शेयर मार्केट में हमने पैसा लगाया है, अच्छी बात है, वहां पैसा लगाना चाहिए। मगर कुछ जो हमारा पैसा है, मैंने आपको बताया था म्यूचुअल फंड में भी रखो, थोड़ा पैसा हमारा बॉन्ड में भी रखो आप, जिससे कि हमें जो गिरावट आती है इसका ज्यादा सामना नहीं करना पड़े। FD और बॉन्ड को अगर आप देखते हो, SBI की ब्याज दरें देखिए आप, 2.9 से 5.5% है। उसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा की
2.8 से 5.35% है। HDFC बैंक की 2.5 से 5.60% है। इसी तरह एक्सिस बैंक और LIC का थोड़ा ज्यादा है, 5.15 से 6% तक है। अब अगर आप बॉन्ड को अगर आप देखते हो, जारीकर्ता कौन है? HDFC, AAA है ये, और इसकी आप रिटर्न देखिए आप 7.78%। उसके बाद पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस, ये AA है, इसको ये ज्यादा बिलीव करते हैं हम, इसके ऊपर थोड़ा कम करते हैं। ये कितना दे रहा है? लगभग मैं कहूंगा वो 11.25% दे रहा है। नवी फिनसर्व, ये सिंगल ए, ये भी 10% दे रहा है आपको। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 14% रिटर्न दे रहा है। ये बॉन्ड देंगे आपको लिखित के अंदर। इसी तरह ECL फाइनेंस 12% का बॉन्ड आपको देगा। ये इनमें आपको रिस्क नहीं है, ये गवर्नमेंट भी देती है और ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं ये भी इशू करते हैं। ये इशू इसलिए करते हैं कि वो पैसा चाहिए इनको मार्केट में लगाने के लिए। अब आप देखिए NSE, FD, RD, इनसे अगर आपको रिटर्न अच्छा चाहिए तो आप जो सरकारी बॉन्ड इनके ऊपर नजर रखिए आप। जैसा मैंने अभी आपको SBI का भी दिखाया था, LIC का बताया आपको मैंने। गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं तो निवेश के तमाम विकल्पों में सरकारी बॉन्ड भी है। डेट फंड कैटेगरी में ये निवेश के लिए बेहद सुरक्षित माने जाते हैं, नहीं सिक्योरिटी के लिहाज से भी अच्छे हैं ये। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कम से कम 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कम से कम 1,000 रुपये का आप बॉन्ड लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है आप उसमें दोबारा 1,000 की SIP कीजिए। आगे आप जैसे रखना चाहते हो उसी तरह आप उसको कंटिन्यू रखिए, आपको जितनी भी अवधि के लिए रखना है। बॉन्ड शुरू करने का तरीका क्या है? बहुत आसान तरीका फ्रेंड्स इसका। आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाइए, वो आप किसी में भी करा सकते हो। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। हाई पैसा रहा, जीरोदा रहा जिसको अभी बहुत अच्छी रेटिंग दी गई है, एंजिन ब्रोकिंग रहा, IIFL रहे, बहुत है। उसके बाद में क्या करोगे आप बॉन्ड खरीद भी सकते हो और आप बॉन्ड बेच भी सकते हो। अगर आपको इन पे बिलीव नहीं है, आप डायरेक्ट बैंक में जाइए, बैंक मैनेजर से बात कीजिए और जो उनका म्यूचुअल फंड मैनेजर उनसे आप बात कीजिए, वो आपको सजेस्ट करेंगे और उनसे आप बॉन्ड डायरेक्ट लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरह की और भी अच्छी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल फेयरलेस इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और 5 स्टार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।